बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो तुम सब दोस्तों? ठीक हो, मज़े में हो? और उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होगे। अल्लाह ताला तुम सबको कामयाबी दे भाई। जो जो टेस्ट देने वाले हैं, जो जो पेपर देने वाले हैं, अल्लाह ताला तुम सबको कामयाबी दे। तमाम स्टूडेंट्स कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसी की भी आमीन कबूल हो जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि ऐसे डिपार्टमेंट की भाई जहाँ पे कुछ ख़ास स्टूडेंट्स के लिए नो गो कर दिया है भाई, नो एंट्री, ठीक है ना? भाई यहाँ पे आप दूर-दूर तक नहीं आ सकते, ठीक है ना? बहुत डिटेल वीडियो बात करूँगा कौन से स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट में जा सकता है, किस में अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्यूरी आ रही थी मेरे पास कि सर मैं जो हूँ, मैं मेडिकल का हूँ या मैं प्री इंजीनियरिंग हूँ, क्या मैं फलाँ में मुंतकिल कर सकता हूँ, अपना फ़ील्ड चेंज कर सकता हूँ, एक्स, वाई, ज़ेड। तो इसीलिए मेरे दिमाग में भी रे एक डिपार्टमेंट आया कि भाई एक ऐसा डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी का है जो ख़ास मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत पढ़े लिखे भी होंगे, सबको होंगे, लेकिन उनको दाखिला नहीं दिया जाएगा उस डिपार्टमेंट में। उनको बोला जाता है भाई बहुत दूर ही रहें, आप यहाँ से अप्लाई करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उस डिपार्टमेंट की तमाम तर फीस को भी डिस्कस करूँगा और लास्ट ईयर क्लोजिंग परसेंटेज क्या थी वो भी सब इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है? तो चैनल के साथ बने रहिएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा ताकि तमाम मालूमात मिल जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ख्वाहिश है कि वो बीएससीएस या बीएसएसई या कंप्यूटर साइंस वाले डिपार्टमेंट में दाखिला लें, ठीक है ना? अब ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कहते हैं कि नहीं सर, हमने मेडिकल पढ़ी थी और मेडिकल पढ़ने के बाद हम जो है वो स्विच करना चाहते हैं बीएससीएस या आईटी में या कंप्यूटर साइंस के अंदर स्विच करना चाहते हैं कराची यूनिवर्सिटी में। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं हवाई बातें नहीं कर रहा होता। मैं बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर वे में बात करता हूँ और पॉलिसीज़ के साथ बात कर रहा होता हूँ, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह कराची यूनिवर्सिटी में एक अरसा गुज़ारा, वहाँ पे टीचिंग असिस्टेंट भी रहा, सब कुछ रहा। तो कुछ नाक़िस सी मालूमात है वो मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। देखिए, कराची यूनिवर्सिटी की क्लियर पॉलिसी है कि अगर आपको बीएससीएस में एडमिशन लेना है, बीएससीएस मॉर्निंग में 105 सीटें हैं और बीएसएसई मॉर्निंग में 50 सीटें, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर वालों की 50 हैं और कंप्यूटर साइंस वालों की 105 सीट्स हैं। अब इन्होंने क्लियर लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि भाई कौन एडमिशन ले सकता है, इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग से किया हुआ हो या कंप्यूटर साइंस से किया हुआ हो। मतलब ये प्री इंजीनियरिंग और सिर्फ़ कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन देंगे। वजह क्या है ये भी बता देता हूँ, ठीक है? इंटरमीडिएट किया हुआ जिसमें आपने मैथ्स पढ़ी हो या स्टैट्स पढ़ी हो या कंप्यूटर साइंस पढ़ी हो, या वो स्टूडेंट जिन्होंने मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, या वो स्टूडेंट जिन्होंने मैथ्स, फिज़िक्स या कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई हो, या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने डीएई डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग किया हुआ हो मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या कंप्यूटर की फ़ील्ड के अंदर 3 साल डिप्लोमा किया हुआ हो, वो लोग इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, डिप्लोमा वाले बच्चे वो जिनकी 65% होगी और जो सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं वो 55% वाले जो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अब क्लियर लफ्ज़ों में मैंने आपको दिखा देता हूँ पॉलिसी भाई, शायद आपको नज़र आ जाए। ये पॉलिसी है, क्लियर पॉलिसी लिखी हुई है। अब बच्चे बोलते हैं कि जी फलाँ यूनिवर्सिटी तो एडमिशन दे रही है, फलाँ यूनिवर्सिटी तो एडमिशन दे रही है। देखिए, हर यूनिवर्सिटी की पॉलिसी अलग होती है। जामिया कराची की जो पॉलिसी होती है वो एचईसी से होती है, ठीक है? जो एचईसी वाले बोलेंगे वो करेंगे। अब दूसरी यूनिवर्सिटी वाले क्या सर एचईसी को फॉलो नहीं कर रहे? भाई वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो फिर क्या करते हैं, वो एडमिशन आपका ले लेते हैं, लेकिन एक एडिशनल सब्जेक्ट मैथ्स ऐड कर दिया जाता है, जो आपको भी नहीं पता होता। आप समझते हैं कि यार उसी का हिस्सा है, ठीक है ना? जो एक एडिशनल सब्जेक्ट मैथ्स को ऐड करते हैं, फिर उस तरीके से आपका एक पाथ चलता रहता है, आपका सफ़र चलता रहता है। लेकिन कराची यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई नहीं है कि भई कुछ एडिशनल पढ़ा दो। हाँ, अगर एडिशनल आपको अगर कोई सब्जेक्ट देना है, आप मैथ्स मेडिकल के बच्चे हो, तो एक सब्जेक्ट खुद इंटर में जाएँगे, आप दोबारा इंटर वालों को बोलेंगे जी मुझे एक एडिशनल पेपर देना है मैथ्स का, वो देंगे, फिर आपकी एक नई मार्कशीट बनेगी, फिर इस तरीके से काम होगा, ठीक है ना? अदरवाइज़ अगर सिर्फ़ आप प्योर मेडिकल के हैं, तो आपका एडमिशन बीएससीएस के अंदर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? अब एक बहुत अहम बात मैं इसमें करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप मेडिकल के हैं तो कौन-कौन सी फ़ील्ड्स या डिसिप्लिन बोल सकता हूँ, फ़ील्ड्स तो नहीं बोल सकता क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत सारे आ जाएँगे, ठीक है ना? किस में जा सकते हैं? देखिए, मेडिकल वाला बच्चा स्विच करके कॉमर्स में आ सकता है और आर्ट्स में आ सकता है, इंजीनियरिंग में नहीं जा सकता। मतलब इंजीनियरिंग के किसी भी डिपार्टमेंट में वो एडमिशन नहीं ले सकता, मेडिकल वाला बच्चा। ये कराची यूनिवर्सिटी की पॉलिसी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो आपको पता है कि वो बोलते हैं भाई सब आ जाओ, कोई मसला नहीं है, ठीक है? प्री इंजीनियरिंग वाला बच्चा मेडिकल की किसी फ़ील्ड में नहीं जाएगा, वो कॉमर्स में
और आर्ट्स में एडमिशन ले सकता है किसी भी डिपार्टमेंट में, ठीक है। फिर कॉमर्स वाला बच्चा ना पर इंजीनियरिंग में जा सकता है किसी डिपार्टमेंट में, ना वो मेडिकल के किसी डिपार्टमेंट में आ सकता है, ठीक है ना। वो अपने कॉमर्स के डिपार्टमेंट में कॉमर्स के रिलेटेड जितने डिपार्टमेंट्स होंगे उसमें एडमिशन ले सकता है और आर्ट्स में एडमिशन ले सकता है। उसके पास ये चॉइसेस हैं। और आर्ट्स से जिसने पास आउट हुआ हो, मतलब सेकेंड ईयर जो है वो पास आउट हुआ हो, वो आर्ट्स से, वो स्टूडेंट जो है वो ना साइंस फैकल्टी में जा सकता है, ना कॉमर्स फैकल्टी में जा सकता है, ठीक है। ये बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि सर BS CS की जो लास्ट परसेंटेज थी वो कितने पे क्लोज हुई थी। यार कम से कम 76-77 पे क्लोज हुई थी लास्ट ईयर। अब ये लास्ट ईयर का मतलब ये नहीं होता कि भाई इस साल भी यही हो, क्या पता 80 चली जाए, क्या पता कम हो जाए, क्या पता 60 हो जाए, क्या पता 670 हो जाए, ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये एक अंदाजा होता है, ठीक है ना। अब लास्ट ईयर सर इनकी जो फीस है वो कितनी होगी, देखें यार लास्ट ईयर तक जो फीस थी वो थी 78,500 रुपीज। सबसे कम जो परसेंटेज रेशियो होता है वो 10% होता है। अगर 10% रेशियो भी आप लोग लगा लेते हैं, ठीक है ना, कि भाई इंक्रीज हुआ, तो वो तकरीबन 84-85 पे जाएगी, लेकिन आप लोग अपना माइंड जो है वो 90 तक बना के रखेगा, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए। आई होप कि ये सारी बातें आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी होंगी, कोई क्यूरी नहीं होगी। फिर भी अगर कोई क्यूरी है, टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, तो भाई मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। काउंसलिंग और टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए बहुत माइनर सी फीस होती है जो सिर्फ वन टाइम पे करनी होती है, सिर्फ बहुत माइनर सी फीस, ये इतनी माइनर होती है कि भाई मेरे ख्याल से कि शायद अगर दोस्तों के साथ जाओ तो इतने पैसे उड़ा दोगे अपने, ठीक है। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहे।